अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक दिन अचानक मुझे नोटिफिकेशन की कापी आई कि जी आपको ट्रांसफ़र करके पीडी पीआईयू फॉरेंसिक अपॉइंट कर। ठीक है जी, ये क्या है? कौन से महकमे में? पता चला जी होम डिपार्टमेंट। वो उसी कॉरिडोर में साथ तीसरा चीफ सेक्रेटरी साहब के कमरे के साथ आगे होम सेक्रेटरी का कमरा था। मैं गया उधर, मेरा बैचमेट ही होम सेक्रेटरी था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या मामला है? तो वो हंसने लग गया, कहता है नहीं सर सच बात बताऊं। मैंने कहा, कहते ये फोरेंसिक का पता मुझे भी नहीं है क्या है। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई कोई ऐसा बंदा बताओ कि जिसमें करंट हो, दमखम हो, और वो हौसला भी रखता हो और डिलीवर भी कर सकता हो। तो मुझे आपके अलावा मेरे जहन में कोई बंदा नहीं आया, तो मैंने आपका नाम ले दिया। मैं माजर चाहता हूं कि जी मैंने आपसे पहले पूछा नहीं। मैंने कहा फिर? कहता जी वो चीफ मिनिस्टर ने मान ली बात और उसने तुम्हारे ऑर्डर कर अप्रूव कर दी, ऑर्डर हो गई। मैंने कहा यार ये अच्छा कहा मैं तुम्हारा भी। बहरहाल अच्छा, अब मैं कैसे पता करूं, किससे पूछूं? तो मैंने जिससे भी पूछा, गूगल नहीं किया क्योंकि उस जमाने में अभी वो इतना आम नहीं था। उन्होंने कहा कि पीएनडी में 2 ऑफिसर्स हैं, जूनियर ऑफिसर्स हैं डीएस लेवल के, वो इस मामले में उनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तो आप जाओ उनसे मीटिंग कर लो। मैंने कहा जी मैं चला जाता हूँ। पर उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी आ जाए। मैं चला गया सेक्रेटरीट के बाहर आके पीएनडी में, वहाँ जाके उनके साथ बैठा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। पूछा कि भाई मुझे ये ऑर्डर कर दिया उन्होंने, मुझे फोरेंसिक का पता कुछ नहीं, आप ये बताओगे फोरेंसिक होती क्या है? मुझे तो ये भी नहीं मतलब ही नहीं आता इसका। तो वो मेरी तरफ बड़े ऐसे हैरानी से देख के ना, उसने सब, जिसको यकीन नहीं आया कि मैं सही कह रहा हूँ। उसने कहा सर आपको नहीं पता फोरेंसिक क्या होता है? मैं कहा बिल्कुल नहीं पता। तो कहता है कि सर फोरेंसिक एक साइंस है कि जो डील करती है एविडेंस को, कि जो साइंटिफिकली एविडेंस को किस तरह से प्रोसेस करना है। नॉट शेल में मतलब ये फोरेंसिक है। मैंने कहा अच्छा, मतलब साइंटिफिक वैल्यूएशन ऑफ एविडेंस को फोरेंसिक कहेंगे? कहते हैं हाँ आप सही समझे, ठीक हो गया। तो अब मैंने कहा जी इसमें मुझे आगे क्या गाइड करें? कहते सर ये तो बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, आगे इनकी सब फील्ड्स हैं, कोई एक नहीं है। डीएनए है, टॉक्सिकोलॉजी है, फलानी कॉलोजी है, फलानी मालोजी है। तो इसने उसने बड़े बड़े नाम लिए, मुझे तो कोई याद भी नहीं रहा, ना समझ आई। बहरहाल मैंने कहा यार आप मुझे परेशान कर रहे हो। कहते नहीं सर परेशान नहीं, ये है इसमें। खैर हम ऑफिस चले गए, चार्ज ले लिया, टेक ओवर किया। शाहजमाल में एक घर की एनेक्सी जो थी उसमें पीआईयू खुला हुआ था, थोड़ा सा स्टाफ था। उनसे मैंने जाके पूछा कि जी अभी तक आपने क्या किया क्या नहीं किया? कहते जी हमें तो कुछ पता नहीं भाई, कब कौन कितने अरसे से है। कोई 6 महीने से था, कोई ज़्यादा, कोई कम। वो जितने भी लोग थे, जाने वाले पीडी से पूछा कि सर आप ही बता दो कि भाई ये क्या था, आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा। कहता यार मैंने तो सिर्फ प्रोजेक्ट अनाउंस लिया है, बस उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। है ही कुछ नहीं करने को, क्या करें? कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी तक तो हमने कॉन्सेप्ट पेपर भी नहीं बनाया। ठीक हो गया। अब इसी शब्दों में कि किससे इंफॉर्मेशन लेनी है, कैसे आगे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, मुख्तलिफ लोगों से बात करनी शुरू कर दी। तो इसी दौरान में चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग कॉल की। मीटिंग में जब हम गए तो वहाँ उन्होंने एक डिसीजन ले लिया कि जी ये हम ईपीसी मोड पे उसकी अप्रूवल मैं अप्रूव करता हूँ। ईपीसी नाज़रीन स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। ये पाकिस्तान में ईपीसी मोड का पहला प्रोजेक्ट था, पहला और आखिरी। अभी तक दूसरा भी नहीं कोई बना ईपीसी पे, ये पहला और आखिरी प्रोजेक्ट है। नाज़रीन यहाँ मैं बताता चला हूँ आपको कि जी चाइना ने ईपीसी पे पहला प्रोजेक्ट करने के लिए 9 साल डेलिब्रेशन की। जी हाँ, 9 साल डेलिब्रेशन की। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को किसी ने कहा, उनको बात अच्छी लग गई, ही जंप्ड इनटू कंक्लूजन ईपीसी मोड में होगा जी।
اب فیصلہ ہو گیا، ہم اٹھ کے باہر آ گئے. اب پہلے فورنزک کی سمجھ نہیں تھی، پھر ای پی سی کی سمجھ نہیں لگ رہی کہ ای پی سی کیا ہوتے. انجینئر سے ادھر ادھر سے پوچھنا شروع کیا، سارے ہی پیدل تھے. میں سیکٹری سی این ڈبلیو کے پاس چلا گیا، وہ اس کو کہتا یار مینوں کی پتا، میں بھی تو تیرے ورگا ہی ہوں. میں نے کہا جی اپنے چیف انجینئر کو بلا لیں. ان کو بلایا، انہوں نے کہا سانوں بھی نہیں پتا، ہمیں تو کسی نے کہا تھا ای پی سی ہوتا ہے، آپ اس پہ لے دو. ہم نے تو اپنی جان چھڑائی، ہم نے کہہ دیا، اس چیف منسٹر نے مان لیا. اللہ اللہ خیر چلو. تو بہرحال ناظرین، ہمارے فیصلے اور ہمارے کام اسی طرح ہی ہیں، گٹ فیلنگ پہ چلتے ہیں، ڈیلیبریشن کے بغیر ہوتے ہیں، اور بس چڑھ جا سولی بل بیٹا رام بلی کرے والا کام ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ اسی طرح چلتے رہیں گے. لیکن ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ چیزوں کو دیکھنا، سمجھنا اور ان پہ غور کرنا ضرور شروع کریں. سوال کرنے کی عادت پیدا کریں اپنے اندر. کوئی بھی بندہ جو کچھ وہ کر رہا ہے، وہ اس سے پوچھیں ضرور، بھائی یہ جو کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو اور کس لیے کر رہے ہو، اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہو. یہی ایک راستہ ہے جو ہمیں بہتری کی طرف لے کے جائے گا. ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی آراء سے مستفید کیجیے گا. شکریہ.